बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एंकर इमरान रियाज साहब के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है और ये कहा गया है कि वो अपने फ्रंट मैन के ज़रिए से करप्शन करते हैं और जिस आदमी ने इल्ज़ाम लगाया है उसने यहाँ तक कहा है कि ये बहुत बड़ा माफिया है। उसके साथ साथ उसने ये भी कहा है कि कोई सीएम की सरबराही के अंदर कमेटी बन जाए, उस कमेटी के अंदर वो करप्शन के तमाम सबूत भी पेश कर देगा जो इमरान रियाज साहब ने करप्शन की है। एक्चुअल में इमरान रियाज साहब ने करप्शन की है या नहीं की, और उनका फ्रंटमैन जिसको कहा गया है महर शराफत, क्या वो फ्रंटमैन है या नहीं। इमरान रियाज साहब की कहानी एक्सक्लूसिवली आपको बताने लगा हूं। इमरान रियाज साहब ने अपना सफ़र 2006 के एंड में शुरू किया। एक्सप्रेस न्यूज़ को उन्होंने जब ज्वाइन किया तो वो एक ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया था। 10 या 15 हज़ार रुपये उनकी पहली तनख्वाह थी और फिर उन्होंने इस ट्रेनी रिपोर्टिंग के अंदर रहते हुए इतनी मेहनत की नाजरीन कि उस वक्त के हुक्मरान जो थे वो बाकायदा तौर पर इमरान रियाज साहब के सवालों से उनको ना सिर्फ चिढ़ थी बल्कि वो बाकायदा एक्सप्रेस न्यूज़ को अप्रोच किया करते थे और कहा करते थे कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इमरान रियाज को मत भेजा करो। इवन नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा इमरान रियाज साहब के ऊपर मुतअद्दिद बार पाबंदी लगवाई। ये एक हकीकत है जो मैं आपके साथ बयान करने लगा हूँ। इमरान रियाज साहब इसी तरह से 15,000 से 25,000 पे चले गए, 40,000 पे चले गए और फिर जब बतौर एंकर उन्होंने 2012 के अंदर अपना प्रोग्राम शुरू किया, उस प्रोग्राम के बाद फिर उनकी पहली तनख्वाह 1 लाख रुपए हुई। उसके बाद फिर अगले महीने वो 2 लाख रुपए हुई और फिर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा यहाँ तक कि 2014 आ गया। 2014 के अंदर इमरान रियाज साहब ने एक्सप्रेस न्यूज़ को छोड़ा और वो मियां आमिर साहब के पास दुनिया मीडिया ग्रुप में आ गए। ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूँ ये इंतहाई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है और ये इमरान रियाज साहब के मुतल्लिक है। आप इसको कहीं पर भी काउंटर चेक कर सकते हैं। इमरान रियाज साहब ने 2014 के अंदर जब दुनिया न्यूज़ को ज्वाइन किया तो उनकी पहली तनख्वाह 12 लाख रुपए थी और ये 12 लाख रुपए जो उनकी तनख्वाह थी नाजरीन, उससे वो अपने तमाम मामलात और ज़रूरियात पूरी किया करते थे। लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी खूबी जो पैरेलल मैं आपके साथ बताने लगा हूँ कि उन्होंने हमेशा गरीबों, नादारों, मस्कीनों का साथ दिया। हमेशा अपनी आमदन में से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपनी तनख्वाह में से वो गरीबों के लिए मुख्तस किया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक बड़ी हकीकत है जो मैं आपको एंकर इमरान रियाज साहब के मुतालिक बता रहा हूँ। उसके बाद फिर वहाँ दुनिया टीवी के अंदर तकरीबन 4 से 6 माह उन्होंने वक्त गुजारा और उसके बाद फिर उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ ज्वाइन कर लिया। हम भी इमरान रियाज साहब के साथ थे इसलिए मैं तमाम इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट दे रहा हूँ। इमरान रियाज साहब के पास जब दुनिया से एक्सप्रेस न्यूज़ में आए तो उस वक्त भी वो 15 से 20 लाख के दरमियान तनख्वाह ले रहे थे और फिर ये तमाम इंसेंटिव्स मिलाकर तकरीबन 20 लाख रुपए उनकी तनख्वाह थी। उसके बाद फिर जब उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ को खैरबाद कहा और वो GNN के अंदर आए तो 40 लाख रुपए नाजरीन उनकी तनख्वाह थी और जो इल्ज़ाम इमरान रियाज साहब के ऊपर लगाया गया वो 36 लाख रुपए का इल्ज़ाम है। उस आदमी ने कहा है कि जी एक रीवो डाला था जो 1 महीने तक वहाँ खड़ा रहा और फिर 36 लाख रुपए उसने खुद अपने हाथ से दिए हैं। इमरान रियाज साहब GNN के अंदर 40 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे, ये मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर इमरान रियाज साहब जो हैं वो जब एक्सप्रेस न्यूज़ वापस आए हैं, इमरान रियाज साहब उस वक्त भी अच्छे खासे पैसे ले रहे थे। उससे पहले वो समा गए हैं, वहाँ पर भी अच्छे खासे पैसे ले रहे थे और अब जब वो बोल चले गए हैं तो अब भी वो इसी फिगर के अंदर पैसे ले रहे हैं। ये तो है उनकी महाना वो फिक्स आमदनी जो किसी एक चैनल से आती है। अब आ जाएँ इमरान रियाज साहब यूट्यूब और फेसबुक से क्या कमाते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात मैं आपसे नहीं करने लगा, आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। आप खुद जाकर इमरान रियाज साहब के चैनल को उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के चेक कर सकते हैं कि वो कितने व्यूज़ लेते हैं और उन व्यूज़ के अगेंस्ट कितनी उनकी माहाना की आमदन है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े हाईएस्ट अर्नर इस वक्त इमरान रियाज साहब हैं। उनके चैनल को मुतअद्दिद बार आप लोगों ने खुद देखा कि लोगों ने बाकायदा हैक करने की भी कोशिश की है। इस वक्त इमरान रियाज साहब 2 वीडियोस डेली डालते हैं, एक सुबह 9 बजे डालते हैं, एक रात को कोई 8-9 बजे के करीब डालते हैं और हर वीडियो उनकी अराउंड 1 मिलियन जाती है। अब जब वो अराउंड 1 मिलियन जाती है तो उनके जो डेली कैलकुलेशन बनती है वो डेली की उनकी कैलकुलेशन जो है वो 7 से 10 हज़ार के दरमियान बनती है। ये डॉलर की बात करो, 7 से 10 हज़ार डॉलर। अब अगर वो सपोज आप एक मिसाल ले लें कि वो 7,000 भी नहीं है, वो 10,000 भी नहीं है, वो 5,000 है और महीने के 30 दिन है और महीने के 30 दिनों को 5,000 से ज़रा मल्टीप्लाई करें तो 1.5 लाख रुपया बनता है, 1.5 लाख डॉलर बनता है ये। अब आ जाएं आप फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर भी आपके यूट्यूब के ऊपर आपके 3.5 मिलियन यानी 35 लाख सब्सक्राइबर हैं। इसी तरह से फेसबुक के ऊपर भी आपके 20
लाख सब्सक्राइबर है, यानी 20 लाख से मुराद 2 मिलियन सब्सक्राइबर उनके यहाँ। अच्छा, फिर ट्विटर के उनके जो हैं वो 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये कुल मिलाएं तो ये अराउंड 10 मिलियन के करीब लोग हैं जो उनके साथ अटैच हैं। अच्छा, इमरान रियाज साहब वहाँ से कमाते क्या हैं, ये आपको मैं कम से कम बता रहा हूँ, यूट्यूब से कोई 1.5 से 2 लाख डॉलर कमाते हैं। अब इमरान रियाज साहब की एक अच्छी आदत है, जो शायद वो कहीं नाराज़ ना हो जाए मुझसे, लेकिन मैं बताने लगा हूँ, वो ये है कि वो अपनी आमदन का 10% तो हर सूरत चैरिटी करते हैं। ये मुझे पता है, अब मैंने भी ये चीज़ें उनसे सीखी हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो 10% अगर चैरिटी करते हैं, 2 लाख डॉलर अगर महीना उनकी आमदन हम लगाएं, 2 लाख डॉलर। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर जो है वो इस वक्त 225 पे है, लेकिन इससे पहले वो 240 के करीब था। तो ये लगभग तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपया बनता है महाना। अगर 4.5 करोड़ रुपया एक आदमी महाना कमाता है और उसमें से वो 10% अगर चैरिटी करता है, तो बताएं वो कितनी बनी, वो 45 लाख रुपया तो चैरिटी बनती है। उनको क्या ज़रूरत है, जो आदमी एक महीना एक 50 लाख रुपए की खतीर रकम अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करता है, क्या वो 36 लाख रुपए की करप्शन करेगा? करप्शन करने वालों को खुदा का खौफ होना चाहिए कि वो कैसे कैसी बात जो है वो कर जाते हैं। अच्छा, अब आ जाए उनका महर शराफत के साथ क्या ताल्लुक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कम से कम बता रहा हूँ भाई। फेसबुक की आपको आमदन जो है वो उसमें आपने ऐड करनी है। इमरान रियाज साहब महीना 5 करोड़ रुपया अगर कमाते हैं, तो उसमें से अगर वो 10% खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, तो वो 50 लाख रुपया बनता है। और 50 लाख रुपया जो है वो एक बहुत बड़ी रकम है नाजरीन। सिर्फ ये नहीं, इससे भी कई गुना ज़्यादा रकम जो है वो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करते हैं। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। वो कैसे बता रहा हूँ, अब आ जाए सैलाब ज़दगान के ऊपर। उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो फिरे हैं, जगह जगह के ऊपर वो गए हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी वो बलोचिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। बलोचिस्तान के अंदर उन्होंने कैंप लगाया हुआ। इससे पहले वो सिंध के अंदर थे, उससे पहले वो जनूबी पंजाब में थे, और उन्होंने वहाँ बाकायदा कैंपिंग की है। बाकायदा वहाँ पर IR के हेल्प के तहत उन्होंने पूरे सैलाब ज़दा इलाकों को कवर किया है। अब वो क्या उन्होंने सारा कुछ अपनी जेब से किया? नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने करोड़ों रुपए जो है उनको दिए हैं, और उनके ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर एतमाद करते हुए उनको दिए हैं। और उन्होंने भी पूरी दयानतदारी से नाज़रीन, पूरी दयानतदारी से उन्होंने एक एक रुपया नीचे मुंतकिल किया है। और ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है कि वो पूरी दयानतदारी के साथ एक एक रुपया नीचे मुंतकिल करें। उनको क्योंकि पैसे की भूख नहीं है। जो पैसे की भूख उसको होती है नाजरीन जिसने पैसा देखा ना हो। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक हलाल का इतना कुछ दे देते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है। एक आदमी जो महीना 5 करोड़ कमा रहा है, उसको क्या ज़रूरत है वो 10 लाख की या 20 लाख की या 36 लाख की करप्शन करे। ये करप्शन का इल्ज़ाम लगाने वाले लोग जो हैं ये भी खुदा का खौफ नहीं करते, ये भी सोचते नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि महर शराफत कौन है। महर शराफत एक्चुअल के अंदर इनका एक भाई है, उसका एक आगे फर्दर दोस्त है। इमरान साहब इसको खुद भी कंफर्म कर चुके हैं। वो बार बार खुद अटैच होता है इमरान साहब के साथ कि जी मैंने आपके साथ रहना है, आपके साथ प्रोटेक्ट करना है, और आपके ऊपर ख़तरात हैं, और ये है वो है फलां है। अब इमरान साहब की जब वो गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद फिर रिहाई हुई थी, उस वक्त उन्होंने महर शराफत के मुतल्लिक़ खुद भी बताया था। अब इससे ज़्यादा इमरान रियाज साहब का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान रियाज साहब को कोई किसी किस्म की इसके साथ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका फ्रंटमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के हज़ारों महर शराफत है जो रोज़ाना इमरान साहब को जो है वो अप्रोच करते होंगे और उनके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करते होंगे। तो क्या अपने किसी एक इस तरह के फ़ैन को वो इनकार कर दें? इससे ज़्यादा उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिसने भी ये बात कही है, जिसका नाम मलक यासीन है, उसने कहा जी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। वो क्यों आपको गिरफ्तार करवाएंगे? आप वो इल्ज़ाम लगाएं जो आपके कद के मुताबिक है। इमरान रियाज साहब को इस वक्त इस तरह की करप्शन की कोई ना तो ज़रूरत है। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना मुकाम अता किया, जो इज़्ज़त अता की, जो उनके 10 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स बनते हैं, ये एक बहुत बड़ी इज़्ज़त है। ये पाकिस्तान के अंदर उनको अल्लाह ने अता की और ये सहाफ़त के मैदान में अता की है। बाकी रह गया उनसे जो है वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने का मामला, तो आपका महर शराफत से ज़रूर कोई मसला होगा। मैं नहीं कहता कि आपका कोई महर शराफत से मसला है या नहीं, आपका ज़रूर होगा महर शराफत से मसला, लेकिन आपने इमरान रियाज साहब का नाम सिर्फ इसलिए लिया है ताकि एक हाइप क्रिएट हो, और हाइप क्रिएट होने के बाद लोग जो हैं वो इमरान रियाज साहब का नाम सुनने की वजह से उनका कोई मसला, कोई ऑफिस होल्डर जो है वो एक्टिव हो जाए और उनका कोई मसला जो है वो हल हो जाए। ये इससे ज़्यादा जो है और कोई हकीकत नहीं है। बाकी इमरान रियाज साहब जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, और रिज़्क़ हलाल कमाने की वजह से ही अल्लाह ने अपनी नवाज़िशात जो हैं वो इतनी ज़्यादा उन पर की हुई हैं कि अब भी वो इस वक्त भी नाज़रीन जो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि वो करोड़ों रुपया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कमाते भी हैं और लाखों रुपया सदका भी करते हैं। आपको मैं रिपोर्ट कर रहा था, मज़ीद चीज़ें भी आपको बताते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।